न्यू वे टू इम्पोर्ट इनवेटो टेम्पलेट किट इनटू द वर्डप्रेस एलिमेंटर। हाँ, सो वर्डप्रेस एलिमेंटर के आप है ना इनवेटो टेम्पलेट किट को कैसे इंपोर्ट कर सकते हो वो मैं आपको बताने वाला हूँ, और आपको एक नया मेथड से आपको बताने वाला हूँ कि आप इनवेटो के टेम्पलेट किट को आप कैसे आप इंपोर्ट करके आप यूज कर सकते हो, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और मैं आपको टेम्पलेट किट भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ ना। सो आप ये वीडियो बस एंड तक देखें, तभी आपको समझ आएगा कि आपको इनवेटो टेम्पलेट किट को फ्री में कैसे मिल सकता है आपके लिए। और आपको एक नया मेथड भी बताने वाला हूँ कैसे आप इनवेटो टेम्पलेट किट को आप इंपोर्ट करके आप यूज कर सकते हैं ना। सो अभी चलते हैं इनवेटो की वेबसाइट के अंदर। तो यहाँ पर देखो मैं इनवेटो की वेबसाइट के अंदर आ गया। यहाँ पर जो देखो ये आ गया इनवेटो है ना। सो आपको देखो इनवेटो एलिमेंट का सब्सक्रिप्शन है ना, आपको कितने का मिल रहा है? आपको तो $1650 का मिल रहा है, वो भी एक मंथ के लिए। आप है ना $1650 में आप अनलिमिटेड एलिमेंट्स को आप यूज कर सकते हैं ना। सो मैं इनवेटो की जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा ना। सो आप इस पर क्लिक करके आप इनवेटो की वेबसाइट के अंदर आ जाएंगे। जैसे आप मेरी लिंक से क्लिक करके जाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आपको देखने को मिलेंगे है ना। सो अभी फिलहाल मैं आपको वर्डप्रेस के टेम्पलेट किट आपको दिखाता हूँ कि आपको कहाँ पर मिलने वाले हैं। यहाँ पर देखो हेडर में आपको मोर का ऑप्शन दिख रहा है। जैसे मैं मोर के अंदर आपको देखो ये आएंगे, वेब के अंदर जाऊंगा, वेब के अंदर देखो ये ऑप्शन मिल जाएगा वर्डप्रेस का। वर्डप्रेस के अंदर नीचे जाएंगे आपको टेम्पलेट किट आपको मिल जाएगा। सो अभी फिलहाल मैं करता हूँ टेम्पलेट किट पर क्लिक। सो जैसे ही मैंने टेम्पलेट किट पर क्लिक किया, आपको देखो ये लेफ्ट साइड में आपको तो फिल्टर लग गया टेम्पलेट किट के। अब आपको सारे टेम्पलेट किट के बंडल आपको मिल जाएंगे। तो सारे आपको टेम्पलेट किट आपको मिल रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर प्लगइन को सेलेक्ट करूंगा तो आपको सारे प्लगइन्स मिल जाएंगे। जैसे मैं थीम पर सेलेक्ट करूंगा तो आपको सारे थीम ही आपको फिर मिलने वाले हैं। सो अभी मैंने टेम्पलेट किट को कर दिया सेलेक्ट। फिर यहाँ पर देखो आपको सारे टेम्पलेट किट आपको यहाँ पर शो होने लगे हैं। देखो कितने सारे आपको दिख रहे हैं, ये देखो कितने सारे आपको ना बहुत सारे इसमें अनलिमिटेड टेम्पलेट किट आपको देखने को मिलेंगे। आप किसी भी अनलिमिटेड टेम्पलेट को आप फ्री में ले सकते हो। सो अगर आप ना सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, वो उसके लिए मैं आपको ना मैं अपनी तरफ से आपको एक टेम्पलेट किट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ। सो कौन सा देने वाला हूँ? सो अभी मैं आपको यहाँ पर मैं एक सर्च करता हूँ। हाँ, सो यहाँ पर मैं एसी रिपेयर सर्विसेज से रिलेटेड यहाँ पर मैं एक टेम्पलेट देख लेता हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ पर ये आ गया ना फिक्स एसी वाला, ये वाला टेम्पलेट देखता हूँ। सो आपको देखो ये आ गया टेम्पलेट किट। यहाँ पर देखो आ गया ना फिक्स एसी रिपेयर सर्विस एलिमेंटर टेम्पलेट किट। आपको ये वाला टेम्पलेट किट फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ। सो कैसे मिलेगा? आपको करना है क्या, आपको एक वेबसाइट के अंदर चले आना है। हाँ, सो आपको एक वेबसाइट के अंदर चले आना है। यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ techvilla.info। आपको techvilla.info की वेबसाइट के अंदर चले आना है। इस वाली वेबसाइट की जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी और कमेंट के अंदर भी आपको मिल जाएगी। तो जैसे मैंने इस वेबसाइट के अंदर गया, सो आपको देखो मेरी आपको सारी वीडियो दिख जाएंगी। यहाँ पर देखो ये आपको दिखने लगी है। सो मैं आपको बता दूं टेकविला जो मेरी खुद की वेबसाइट है। सो मैं जैसे मैं नीचे जाऊंगा तो आपको देखो लेटेस्ट पोस्ट के अंदर देखो ये एक ब्लॉग दिख जाएगा, मतलब आपको एक आर्टिकल दिख जाएगा। अगर आपको आर्टिकल नहीं मिलेगा तो आपको ना यहाँ पर सर्च करके भी जा सकते हो। तो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ एसी रिपेयर सर्विस। तो जैसे मैंने एसी रिपेयर सर्विस वाला यहाँ पर सर्च किया, फिर आपको देखो स्टार्टिंग में ही आपको देखो ये फिक्स एसी रिपेयर सर्विस एलिमेंटर टेम्पलेट किट आपको एक आर्टिकल दिख गया है। फिर आपको ना इस आर्टिकल को कर देना ओपन। तो जैसे आप है ना आर्टिकल को ओपन कर लेंगे, फिर आपको करना है कि आपको नीचे जाना है, नीचे आप जाएंगे तो आपको है ना आपको ये एक बार ब्लॉग को आपको पढ़ लेना। आपको समझ आएगा कि आपको ब्लॉग के अंदर आपको क्या क्या मिल जाएंगे। देखो आपको सारे पेजेस मिल जाएंगे, पेजेस इंक्लूडेड टेम्पलेट किट। आपको तो ये सारे पेजेस आपको मिल जाएंगे, जैसे होम, अबाउट, सर्विस डिटेल, आपको सारे पेजेस आपको मिल जाएंगे जो आपको दिख रहा है। फिर आपको करना क्या, आपको फ्री में कैसे मिल सकता है उसके लिए आपको करना क्या, आपको नीचे जाना नीचे आप जाएंगे तो आपको देखो एक लिंक दिख जाएगा, जैसे कि आगे टॉप में .io सचिन कुशवाहा। आपको इस वाली लिंक पे कर देना क्लिक। ये मेरी वेबसाइट है। तो मैंने इस पे जैसे किया क्लिक, तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया आपको देखो ये टॉप में .io सचिन कुशवाहा की वेबसाइट के अंदर आ गए। सो आपको देखो ये आ गया, हमारी फाइल आ गई, डिजिटल प्रोडक्ट आ गया। आपको ये वाली फाइल आपको दिखने लगी है। फिर आपको देखो नीचे एक फ्री का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर देखो फ्री आ गया। आपको देखो 100% आपको ये फ्री में मिलने वाला है। सो आपको कैसे मिलेगा, आपको करना है मेकअप पेमेंट पे क्लिक। तो जैसे ही यहाँ पर मेकअप पेमेंट पे क्लिक किया, आपको देखो नेम, ईमेल, फोन नंबर मांग रहा है। फिर आपको यहाँ पर नेम, ईमेल, फोन नंबर डाल देना। और मैं आपको बता देता हूँ, आपको यहाँ पर है ना राइट इन्फॉर्मेशन ही डालना है, जिससे कि आपको इसकी जो फाइल है आपको व्हाट्सएप और ईमेल पे भी मिलने वाली है ना। सो आपको यहाँ पर राइट इन्फॉर्मेशन डालनी है। जैसे आप ना यहाँ पर नेम, ईमेल, फोन नंबर डाल देंगे, फिर आपको ना नीचे कंफर्म एंड पे कर देना है। आपको यहाँ पर ₹0 अमाउंट पे करना है। आपको कुछ दिख रहा है फ्री, आपको यहाँ पर कोई भी चार्जेस नहीं देना है। जैसे ही आप है ना कंफर्म एंड पे पर क्लिक कर देंगे, आपको है ना एक टेम्पलेट किट की फाइल आपको मिल जाएगी। फिर आपको इसको कर देना है डाउनलोड, है ना। सो अभी मैं फिलहाल इसको डाउनलोड नहीं करूंगा क्योंकि मैंने इसकी जो फाइल है ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके रख लिया है ना। सो आपको वही मैं फाइल आपको दिखाने वाला हूँ। सो अभी मैं जाता हूँ फाइल मैनेजर के अंदर, है ना। सो आपको देखो फाइल के अंदर आ गया। तो फाइल के अंदर आपको देखो ऐसी जिप फाइल मिलने वाली है। आपको देखो दिख रही है ना फिक्स ऐसी रिपेयर सर्विस वाला, आपको देखो टेम्पलेट किट आपको दिख रही है। आपको ऐसी जिप फाइल मिलने वाली है। आपको ऐसी जिप फाइल को सीधा है ना वर्डप्रेस के अंदर इंपोर्ट करना है। सो कैसे करना है अभी मैं आपको करके बताने वाला हूँ। तो इसको करता हूँ कट, है ना। सो अभी मैं चलाता हूँ वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर। सो वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर आ गया, है ना। सो आपको मैं बता दूं तो आपको एक प्लगइन की मदद से है ना आपको टेम्पलेट किट के बंडल को आपको इंपोर्ट करना है। सो आपको कौन सा प्लगइन को यूज करना
करना है, आपको ये वाला प्लगइन यूज करना है, टेम्पलेट किट इंपोर्ट। आपको ना इस वाले प्लगइन की मदद से आना टेम्पलेट किट को इंपोर्ट करना है, मतलब इंस्टॉल करना है ना। सो अभी चला तो प्लगइन्स के अंदर और इंस्टॉल प्लगइन्स। जैसे मैंने इंस्टॉल प्लगइन्स पे क्लिक किया, आपको देखो करना है यहाँ पर ऐड प्लगइन्स पे क्लिक। फिर आपको यहाँ पर प्लगइन्स को यहाँ पर सर्च कर देना। अगर आपने फाइल को डाउनलोड करके रख लिया तो आपको यहाँ पर प्लगइन वाली फाइल को यहाँ से अपलोड करके भी आप सीधा इंपोर्ट, इंस्टॉल और एक्टिवेट कर सकते हैं, या फिर आप ना यहाँ से सर्च करके भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ। यहाँ जैसे मैंने टेम्पलेट किट इंपोर्ट यहाँ पर सर्च किया तो आपको नीचे जाना तो आपको तो नीचे जाएंगे तो आपको तो कोई आ गया टेम्पलेट किट इंपोर्ट आ गया, ये प्लगइन आ गया। आपको इस वाले प्लगइन को इंस्टॉल और एक्टिवेट करना है। सो ये जो प्लगइन जो है इन्वेटो का ही प्लगइन से आपको तो नीचे दिख रहा है वाई इन्वेटो है ना। सो ये जो प्लगइन इन्वेटो का ही है ना। सो आपको इस वाले प्लगइन्स को इंस्टॉल कर देना है ना। सो मैं करता हूँ इंस्टॉल नाउ पर क्लिक। सो इंस्टॉल कर लिया। सो अब मैं करता हूँ इसको एक्टिवेट पे क्लिक। हाँ सो जैसा मैं बता रहा हूँ सेम वैसा करना, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा है ना। सो अभी मैंने प्लगइन्स को इंस्टॉल और एक्टिवेट कर दिया। सो आपको करना क्या है, अब मैं चले आता हूँ टूल के अंदर। सो आपको तो लेफ्ट साइड में टूल दिख रहा है, टूल के अंदर ही आपको देखो नीचे आपको ऑप्शन दिख जाएगा टेम्पलेट किट का। आपको टेम्पलेट किट पे कर देना है क्लिक। सो जैसे मैंने टेम्पलेट किट पे क्लिक किया, आपको देखो इस टाइप का ऑप्शन दिख जाएगा। आपको देखो ये आ गया इन्वेटो, फिर आपको टेम्पलेट किट का ऑप्शन आ रहा है। फिर आपको देखो नीचे आप जाएंगे तो आपको देखो आ रहा है अपलोड टेम्पलेट किट जिप फाइल है ना। सो आपको यहाँ पर जिप फाइल को अपलोड करना है जो आपने डाउनलोड किया था ना। सो मैंने जिस वाली फाइल को डाउनलोड किया था उसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर अपलोड है ना। सो इस पर मैं करता हूँ क्लिक। तो हमारी ये फाइल आ गई, जिप वाली फाइल आ गई। आपको जैसे आपको जिप फाइल मिलेगी आपको सीधा डायरेक्ट ना अपलोड कर देना उसी वाली जिप फाइल को है ना। सो मैंने इसको कर दिया सेलेक्ट जो मैंने डाउनलोड किया था। फिर करता हूँ ओपन पे क्लिक। सो आपको देखो यहाँ पर टेम्पलेट किट हमारा देखो आ गया। यहाँ पे देखो मैंने इंपोर्ट कर दिया है ना। सो आपको देखो टेम्पलेट किट का आपको देखो नेम भी देखने को मिल रहा है। आपको देखो फिक्स एसी एयर कंडीशन रिपेयर एलिमेंटर टेम्पलेट किट, आपको देखो ये टेम्पलेट किट आपको मिलने दिख गया है आपको है ना। सो आपको देखो ऊपर ही आपको एक नोटिफिकेशन आ रहा है, ये देखो ये इस टाइप का है ना। यहाँ पे देखो आ रहा है ना इंस्टॉल रिक्वायरमेंट। इस टेम्पलेट किट के जो है ना रिकॉर्ड वाले जो प्लगइन्स है उनको ना इंस्टॉल करना कंपलसरी, तब जाके आप प्रॉपर डेमो कंटेंट को इंपोर्ट कर पाएंगे, मतलब प्रॉपर आप ना टेम्पलेट किट को इंपोर्ट कर पाएंगे है ना। सो अभी मुझे ना रिकॉर्ड वाले प्लगइन्स को कर देना इंस्टॉल और एक्टिवेट। सर आपको कोई लिखा आ गया अटेंशन देयर आर 6 रिक्वायरमेंट दैट नीड इंस्टॉलर फॉर टेम्पलेट किट टू वर्क करेक्टली है ना। सो जैसे मैं सारे प्लगइन्स को इंस्टॉल और एक्टिवेट कर दूंगा फिर हमारा जो टेम्पलेट किट जो है प्रॉपर फिर वर्क करेगा। सो अभी फिलहाल मुझे करना क्या है, अभी मैं करता हूँ यहाँ पर आ रहा ना इंस्टॉल रिक्वायरमेंट का, आपको इस पे कर देना है क्लिक। तो जैसे मैंने इंस्टॉल पे क्लिक किया आपको देखो मिसिंग रिक्वायरमेंट आ गए। आपको जो सारे ना ये सारे रिक्वायर्ड प्लगइन्स को कर देना इंस्टॉल और एक्टिवेट। सो टोटल देखो 6 प्लगइन है, आपको 6 प्लगइन को कर देना इंस्टॉल और एक्टिवेट। सो कैसे करना है, आपको सभी को कर देना चेक मार्क, चेक कर देना। फिर आपको करना है इंस्टॉल अबव सेलेक्टेड रिक्वायरमेंट पे क्लिक। सो जैसे मैंने उस पर क्लिक किया देखो धीरे धीरे सारे प्लगइन यहाँ पर देखो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गए। ये देखो इस तरह से जैसे कि आ गया एलिमेंटर आ गया हमारा प्लगइन है ना। सो देखो सारे प्लगइन यहाँ पर देखो इंस्टॉल हो गए। सो मैं करता हूँ क्लोज पे क्लिक है ना। सो अब देखो ऊपर जो नोटिफिकेशन आ रहा सो देखो अब यहाँ पर देखो हट गया है। वो इसलिए हट गया क्योंकि मैंने सारे रिक्वायरमेंट को इंस्टॉल कर दिया है। सो अभी फिलहाल मैं आपको सारे प्लगइन्स दिखा देता हूँ। सो मैं प्लगइन्स के अंदर जाता हूँ इंस्टॉल प्लगइन्स। सो जैसे मैं प्लगइन्स के अंदर गया आपको तो सारे प्लगइन्स आपको दिखने लगे जो मैंने इंस्टॉल किया है। सो वापस से चले आता हूँ टूल्स के अंदर टेम्पलेट किट के अंदर। तो जैसे मैं टेम्पलेट किट के अंदर आ गया सो करता हूँ व्यू इंस्टॉल किट पे क्लिक है ना। सो आपको तो स्टार्टिंग में ग्लोबल किट स्टाइल आ रहा है, फिर आपको देखो होम पेज आपको दिख रहा है, हेडर दिख रहा है, फुटर दिख रहा है, अबाउट पेज दिख रहा है, टीम वाला पेज दिख रहा है। आपको सारे एक एक करके आप सारे टेम्पलेट को आप इंपोर्ट कर सकते हो। सो अभी फिलहाल मैं करता हूँ इस पे इंपोर्ट पर क्लिक, या ना ग्लोबल किट स्टाइल आ रहा है आपको इस पे करता हूँ मैं इंपोर्ट पर क्लिक है ना। सो इसको कर दिया इंपोर्ट। फिर अभी मैं करता हूँ इसको होम पेज को इंपोर्ट। सो आपको बता दो जो मैं टेम्पलेट अभी यहाँ पर जो इंपोर्ट कर रहा हूँ सो वही जो टेम्पलेट है आपको कहाँ पर सोएंगे, आपको ना एलिमेंटर के सेव टेम्पलेट के अंदर आपको शो हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूंगा सो आपको ये वाले टेम्पलेट सीधा एलिमेंटर के सेव टेम्पलेट के अंदर वहां पर सेव हो जाएंगे। फिर अपने पेजेस के अंदर जाके आप ना टेम्पलेट को इंसर्ट कर सकते हो, वो मैं आपको करके बताने वाला हूँ। सो अभी मैं होम पेज को कर देता हूँ इंसर्ट, हो रहा है हमारा जो इंपोर्ट है ना। सो अभी मैं इसके बाद फुटर को भी करूंगा, मैं धीरे धीरे सारे पेजेस को कर दूंगा इंपोर्ट है ना। सो आपको देखो यहाँ पर होम पेज हो गया हमारा इंपोर्ट। सो अभी मैं करता हूँ हेडर को भी इंपोर्ट, हेडर भी इंपोर्ट हो गया। फिर करता हूँ फुटर को भी इंपोर्ट है ना, फुटर भी होगा। अब मैं करता हूँ अबाउट को इंपोर्ट, अबाउट के बाद फिर मैं करता हूँ टीम पेज को भी कर देता हूँ इंपोर्ट है ना। सो अभी फिलहाल मैंने 5 पेज को कर दिया इंपोर्ट, जैसे कि होम को कर दिया, हेडर को कर दिया, फुटर को कर दिया, अबाउट को कर दिया और टीम को कर दिया। हाँ सो इस तरह से आप धीरे धीरे सारे पेजेस को इंपोर्ट कर सकते हो जो जो आपको यूज करना है ना। सो अभी फिलहाल मैंने 5 टेम्पलेट को कर दिया इंपोर्ट है ना। सो यही वाले टेम्पलेट को अभी मैं एलिमेंटर के सेव टेम्पलेट के अंदर दिखाने वाला हूँ। सो अभी मैं जाता हूँ एलिमेंटर के अंदर। सो आपको ले आना है लेफ्ट साइड के अंदर, आप एडिटर पे करना है क्लिक। जैसे इस पर क्लिक करेंगे सो आपको देखो एलिमेंटर के सारे फीचर्स दिख रहे हैं। सो अभी मैं करता हूँ सेव टेम्पलेट पे क्लिक। तो जैसे मैंने सेव टेम्पलेट पे क्लिक किया आपको देखो सारे प्लगइन्स आपको दिखने लगे, मतलब आपको सारे टेम्पलेट दिखने लगे जो जो मैंने इंपोर्ट किया था। सो आपको देखो ये टीम वाला आ गया, टीम वाला मैंने इंपोर्ट किया था, अबाउट आ गया, फुटर आ गया, हेडर आ गया और आपको देखो ये होम भी आ गया है ना। सो अभी मैं फिलहाल मैं होम पेज को पेजेस के अंदर इंसर्ट करके दिखाने वाला हूँ। सो मैं जाता हूँ पेजेस के अंदर, ऑल पेजेस है ना। सो पेजेस के अंदर मैं एक न्यू पेज नाम दे देता हूँ आपको, यहाँ पर एड
पेज कर दिया। सो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ नेम, यहाँ पर मैंने डाल दिया होम है ना, फिर करता हूँ एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक है ना। सो इसका मैं लेआउट चेंज कर देता हूँ। सो इसका मैं करता हूँ लेआउट कर देता हूँ, इसको मैं करता हूँ एलिमेंटर फुल विड्थ पे कर देता हूँ है ना। सो अब मैं इसको कर देता हूँ पब्लिश। अब मुझे ना होम पेज को इंसर्ट करना है। सो कैसे करना है, अब मुझे करना है ये स्टेप टेम्पलेट जो आ रहा है ना, फाइल का जो आइकन आ रहा है, आपको ना इस पर करना है क्लिक। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको देखो लाइब्रेरी आ गई। लाइब्रेरी में आपको देखो ब्लॉग पेजेस और आपको देखो टेम्पलेट दिख रहे हैं, आपको करना है टेम्पलेट पर क्लिक। तो जैसे मैंने टेम्पलेट पे क्लिक किया आपको तो सारे पेजेस देखने लगे जो मैंने इंपोर्ट किया था, जैसे कि टीम, होम, हेडर, फुटर और अबाउट भी आ गया। आपको देखो यहाँ पर होम पेज भी दिख रहा है, मतलब होम टेम्पलेट भी दिख रहा है। तो फिलहाल मैं होम पेज को करने वाला हूँ इंसर्ट। सो आपको देखो ये इंसर्ट का ऑप्शन दिख रहा है, तो मैं इंसर्ट पे करता हूँ क्लिक, फिर करना अप्लाई पर क्लिक है ना। सो जैसा मैं बता रहा हूँ सेम वैसा करना, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करके पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का जो अकाउंट जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा है ना। सो यहाँ पर देखो होम पेज इंसर्ट होगा, यहाँ पर देखो ये लोड ले रहा है अभी, देखो ये है ना। सो देखो ये सेक्शन आ गया, ये सेक्शन आ गया, ये भी सेक्शन आ गया, ये सेक्शन आ गया, ये सेक्शन आ गया। देखो कितना अच्छा यहाँ पर देखो इंपोर्ट हुआ है। फिर उसको ये सेक्शन आ गया, ये भी सेक्शन आ गया, आवर ऑफिस वाला सेक्शन भी आ गया, ब्लॉग वाला सेक्शन भी आ गया। जैसे मैं ब्लॉग डालूंगा सो आपको सारे दिखने लग जाएंगे। तो अभी यहाँ पर देखो फिलहाल एक भी ब्लॉग यहाँ पर अपलोड नहीं है। तो जैसे मैं ब्लॉग को डालूंगा आपको यहाँ पर ब्लॉग भी दिखने लग जाएंगे। तो जैसे जैसे आप अपने कंटेंट को डालते जाएंगे अपनी वेबसाइट के अंदर, वैसे वैसे हमारा जो पेज है ना अच्छा दिखने लग जाएगा, मतलब इंप्रूवमेंट फिर मिल जाएगा जैसे आप कंटेंट डालते जाएंगे। हाँ सो देखो ये हो गया, ये देखो ये है ना। सो अब मैं इसको करता हूँ पब्लिश पे क्लिक है ना। सो इसको मैंने कर दिया पब्लिश। सो अब मैं करता हूँ प्रीव्यू पे क्लिक है ना। जैसे मैंने प्रीव्यू पे क्लिक किया हमारी देखो ये वेबसाइट आ गई, मतलब हमारा जो होम पेज आ गया। देखो कितना अच्छा दिख रहा है। सेम देखो एक्यूरेट यहाँ पर देखो इंपोर्ट हुआ है जैसा आपको दिखाया था। यहाँ पर देखो परफेक्ट इंपोर्ट हुआ है, देखो परफेक्ट, कोई भी यहाँ पर कुछ भी ऊपर नीचे या हमारा जो लेआउट है ना ओवरलैप वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा, पूरा एक्यूरेट यहाँ पर देखो टेम्पलेट इंपोर्ट हुआ है ना। ये देखो आ गया प्रोजेक्ट वाला आ गया है ना, फिर ये सेक्शन आ गया, वाई चूज वाला आ गया, फीडबैक वाला भी आ गया, ऑफिस वाला भी आ गया, फिर आपको ये हमारा मैप भी आ गया, फिर आपको ये अवर ब्लॉग भी आ गया है ना। सो यहाँ पर देखो ब्लॉग यहाँ पर अभी यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। ब्लॉग यहाँ पर इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने अभी एक भी ब्लॉग को है ना इस वर्डप्रेस के अंदर पोस्ट नहीं किया। जैसे आप है ना ब्लॉग को पोस्ट कर देंगे फिर आपको जो है ना ये सेक्शन अच्छा दिखने लग जाएगा है ना। सो इस तरह से आप सारे टेम्पलेट को आप इंपोर्ट कर सकते हो। अभी मैंने फिलहाल होम पेज को इंपोर्ट किया था है ना। सो अगर आप हेडर और फुटर को भी इंपोर्ट करना चाहते हो सो आप हेडर फुटर प्लगइन की मदद से आप इंपोर्ट करके आप लगा सकते हो हेडर के अंदर और फुटर के अंदर। सो अगर आप हेडर फुटर को प्लगइन की मदद से यूज नहीं करना चाहते हो सो आप एलिमेंटर की ही मदद से अपना हेडर और फुटर को यूज करना है। सो आपको कैसे यूज करना है सो आपको कर देना है। अभी मैं चल जाता हूँ बैक। सो अभी जाता हूँ मैं एलिमेंटर के फीचर्स के अंदर है ना। सो आप हेडर फुटर जो है एलिमेंटर के अंदर ही आप यूज कर सकते हो। सो अब मैं करता हूँ क्विक स्टार्ट पर क्लिक। तो जैसे मैंने क्विक स्टार्ट पर क्लिक किया आपको देखो टेम्पलेट के अंदर सेव टेम्पलेट जो दिख रहा है ना उसके ही नीचे आपको देखो एक ऑप्शन दिख रहा है थीम बिल्डर का। जैसे मैंने थीम बिल्डर पर क्लिक करूंगा आपको देखो हेडर भी आ गया, फुटर भी आ गया, सिंगल पेज भी आ गया। आपको देखो यहाँ पर हेडर फुटर यहाँ पर प्लगइन ना इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ना यहाँ पर ही हेडर को आप इंसर्ट कर सकते हो। जैसे कि ना ये हेडर अभी देखो यहाँ पर अपग्रेड के लिए बोल रहा है। अब अपग्रेड के लिए यहाँ पर देखो इसलिए बोला क्योंकि अभी मेरा जो एलिमेंटर है ना प्रो वाला जो प्लगइन जो होता है अभी यहाँ पर देखो इंस्टॉल और एक्टिवेट नहीं है। जैसे मैं ना एलिमेंटर प्रो प्लगइन को इंस्टॉल और एक्टिवेट कर दूंगा फिर आपका ना हेडर और फुटर सारे जो प्रीमियम वाले जो फीचर्स है ना प्रो वाले एलिमेंटर के आप सारे प्रो वाले फीचर्स को यूज कर सकते हो। सो अगर आप ना एलिमेंटर प्रो को मुझसे लेना चाहते हो तो उसकी जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। अगर आपको एलिमेंटर प्रो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन से ले लेना है। सो अभी देखो यहाँ पर अपग्रेड के लिए बोला। सो जैसे आप प्लगइन यूज कर दोगे प्रो वाला फिर आप ना इस सारे जो फीचर्स को आप यूज कर पाएंगे, हेडर फुटर जो सारे जो प्रो वाले फीचर्स होते हैं एलिमेंट को फिर उसको आप यूज कर पाएंगे है ना। सो अभी मैं इसको करता हूँ कट। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आप एलिमेंटर टेम्पलेट किट को आप कैसे यूज कर सकते हो, कैसे इंपोर्ट कर सकते हो। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और आपको कौन सी थीम की फाइल या प्लगइन की फाइल चाहिए मुझसे कमेंट करके जरूर बताएं जिससे कि मैं उस टॉपिक पर भी आपके लिए वीडियो लेके आ पाए है ना। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना क्योंकि मैं इस चैनल पे वर्डप्रेस से रिलेटेड वीडियो और वर्डप्रेस की प्रीमियम फाइल है, प्लगइन की फाइल है और मैंने बहुत सारी जो फाइलें हैं अपने सब्सक्राइबर को फ्री में प्रोवाइड कराई है। सो आप भी अगर मेरे नए सब्सक्राइबर हैं तो आप भी जाके ना बहुत सारी जो फाइलें है प्रीमियम वाली उसको आप यूज कर पाएंगे। सो आप मेरे चैनल पर जाके एक्सप्लोर करके देख सकते हैं कि आपको कौन कौन सी फाइलें आपको फ्री में मिल सकती है।